ये बात है कर्नाटक के बेंगलोर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ब्रिटिश राज के दौरान बसाए गए चमड़ा कारीगरों, छोटे मोटे व्यापारियों और गरीब मजदूरों के एक क्षेत्र की, जिसका नाम है टैनरी रोड। साल था 1981। मानसून के बरसाती महीने का एक आम दिन, जो शुरू तो रोज की ही तरह हुआ, पर जिसका अंत इतना भयानक हुआ कि ये दिन भारतीय इतिहास के सबसे डरावने दिनों में से एक के रूप में दर्ज हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये भयानक हादसा था भारत में पहला आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया अब तक का सबसे बड़ा और गंभीर मेथनॉल पॉइजनिंग यानी जहरीली शराब का। आंकड़ों के अनुसार इस हादसे में लगभग 300 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। कई लोग इसके कारण हमेशा के लिए अंधे हो गए थे और भारतीय इतिहास में दर्ज इस गंभीर जहरीली शराब त्रासदी के कारण सैकड़ों परिवारों की जिंदगी उजड़ गई थी। बात यही नहीं रुकी। साल 1981 से जो सिलसिला शुरू हुआ वह आज भी बदस्तूर जारी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ भारत में जहरीली शराब से होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में। 31 people have died from alcohol poisoning in the western Indian state of Gujarat. गुजरात के बोटाद जिले के रोजित गांव की, जहां जहरीली शराब ने कई परिवारों को बर्बाद करके रख दिया है। कुल 28 लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई है। That spurious liquor was being sold in 6 areas. Amritsar Hooch tragedy is concerned. Death toll has now risen to 104 in Punjab. दोस्तों, क्या होती है ये जहरीली शराब, कौन इसे बनाते हैं, और जब इसे बेच के मुनाफा ही कमाना होता है तो इसे बनाने वाले इसे जहरीला क्यों बना देते हैं, और क्या इसे बनाने वालों को और इसे पीने वालों को ये नहीं पता होता कि ये शराब जहरीली भी हो सकती है। आइए जानते हैं इसके पीछे का जानलेवा सच और विज्ञान, जो कहीं न कहीं इन कथित असामाजिक मुनाफाखोरों के लालच, बेईमानी और अज्ञानता के चलते अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है और अंततः हजारों लाखों लोगों की मौत का कारण बनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और फैक्ट क्रक्स के इस आई ओपनर एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, शराब दरअसल एक प्रकार का अल्कोहल बेस्ड ड्रिंक होता है जिसे पूरी दुनिया में कई तरह से कंज्यूम किया जाता है, और ऐसे कई प्रकार के फूड्स और चॉकलेट्स होते हैं जिनमें फ्लेवर और एरोमा बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, पर मुख्यतः इसे ड्रिंक्स के तौर पर ही कंज्यूम किया जाता है। प्रोडक्शन की यदि बात करें तो इसे बनाने का बेसिक फॉर्मूला सदियों पुराना और बहुत ही आसान होता है, जिसमें कच्चा अनाज, आलू या फिर ऐसा कुछ लिया जाता है जिसमें प्राकृतिक रूप से शक्कर पाई जाती है, और फिर इस मिश्रण में एक खास प्रकार के खमीर को मिला दिया जाता है जिसे यीस्ट कहते हैं, जो इसमें मौजूद शक्कर को खा जाता है, और फर्मेंटेशन के इस प्रोसेस के द्वारा बाय प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल का निर्माण होता है, और जिसे आगे डिस्टिलेशन विधि के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। औद्योगिक स्तर पर इसे कई तरह की कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन प्रोसेसेस के द्वारा आदर्श परिस्थितियों में गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, और यह काम आज से नहीं बल्कि सदियों से किया जाता रहा है, जिसमें खास तरह के इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर निश्चित टेम्परेचर, प्रेशर और विधि के द्वारा कंट्रोल्ड कंडीशन में इसे बनाया जाता रहा है, जिसे डिस्टिलेशन कहा जाता है। तो दोस्तों, क्या कारण है कि अनुभवहीन और असामाजिक मुनाफाखोर इसे जहरीला बना देते हैं और हजारों मौतों का कारण बनते हैं? जवाब है इसके बनाने की विधि। दरअसल जिस शराब से लोगों की मौत हो जाती है उसे कच्ची शराब या देसी दारू के नाम से जाना जाता है, जिसे लोकल स्तर पर भी बिना किसी कंट्रोल्ड प्रोसीजर के घटिया क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करके बनाया जाता है। दोस्तों, अगर देसी दारू इस शब्द की यदि बात करें तो इसे कानूनी रूप से लाइसेंस लेके बनाए जाने वाले अल्कोहल के रूप में जाना जाता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर गैर कानूनी रूप से बनाई गई अल्कोहल को मूनशाइन लिकर और इन्हें बेचने वाले और इसका व्यवसाय करने वालों को बूटलेगर कहा जाता है। इस बारे में आगे जानने से पहले चलिए प्रक्रिया के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं और समझते हैं कि इसे लोकल स्तर पर कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, कच्ची या मूनशाइन लिकर बनाने की प्रक्रिया बेहद ही आसान और हैरान कर देने वाली होती है, और अलग अलग जियोग्राफिक रीजन्स के अनुसार इसे बनाने के तरीकों में भी थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। पर सामान्यतः देशी शराब बनाने के लिए महुआ के फूल, गन्ने या खजूर का रस, शीरा,
जौ, मकई, सड़े हुए अंगूर, आलू, चावल, खराब संतरे वगैरह का इस्तेमाल होता है। स्टार्च से भरी इन चीजों में किसी घटिया क्वालिटी के यीस्ट को मिलाया जाता है और फर्मेंटेशन कराया जाता है, जिससे फिर अल्कोहल का निर्माण होता है। दोस्तों, यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन आगे जो कुछ भी ये करते हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मिश्रण को सड़ाने और फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए इसमें ऑक्सीटॉक्सिन नाम के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर फ्लेवर के लिए इसमें अमोनियम क्लोराइड या नौसादर, बेसरम बेल की पत्तियां और यूरिया भी मिलाया जाता है और इसे और भी अधिक नशीला बनाकर मुनाफा कमाने के लालच में कुछ अनपढ़ों द्वारा इसमें छिपकली की स्किन, जी हाँ दोस्तों, छिपकली की स्किन, पेन रिलीफ बाम और कई अन्य तरह के खतरनाक केमिकल्स भी मिला दिए जाते हैं और फिर इन्हें बड़ी बड़ी देगचियों में भरकर मिट्टी में गाड़ने के बाद भट्टी पर चढ़ा दिया जाता है और निकलने वाली भाप को कंडेंस करके लिकर तैयार की जाती है। दोस्तों, ये तो वो प्रोसीजर्स हैं जिससे गैर कानूनी तरीके से लिकर बनाई जाती है, लेकिन ये हमेशा से जहरीली बने ये जरूरी नहीं होता। तो ये कभी कभी जहरीली क्यों हो जाती है, आइए जानते हैं। दरअसल देसी दारू या कच्ची शराब को अधिक नशीली बनाने के चक्कर में ही ये जहरीली हो जाती है। देसी शराब को नशीली बनाने के लिए जब यूरिया, ऑक्सीटॉक्सिन, बेसरम बेल की पत्तियां वगैरह मिलाकर अनकंट्रोल्ड कंडीशन में फर्मेंटेशन कराया जाता है, तब इन रसायनों के असंतुलित अनुपात में मिलने से इथाइल अल्कोहल के साथ साथ मिथाइल अल्कोहल या वुड अल्कोहल भी असंतुलित अनुपात में बन जाता है। चूंकि मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, तो जाहिर है कि मिथेनॉल वाष्पीकृत होकर डिस्टिलेशन के द्वारा पहले बाहर आता है, जिसे अलग करना बेहद ही जरूरी होता है और जिसे ये कम पढ़े लिखे ठेकेदार जरूरी नहीं समझते और मुनाफा बढ़ाने के चक्कर में हजारों लाखों लीटर कच्ची शराब बिना मेथनॉल अलग किए ही गरीब मजदूरों और अन्य गरीब लोगों को सस्ते में बेच दी जाती है। दोस्तों, ये मिथाइल अल्कोहल ही होता है जो शराब को जहरीला बना देता है और शरीर में जाकर फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मिक एसिड नामक रसायनों का निर्माण करता है, जो इसे पीने वालों के दिमाग पर सीधा असर करते हैं और आखिर में जो लोगों की मौत का कारण बन जाता है। दोस्तों, हमारे देश में हर साल इन खतरनाक और गैरकानूनी शराब की भट्टियों को डिस्ट्रॉय किया जाता है और बनाई गई अवैध शराब को नष्ट भी कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी बिहार हो या गुजरात, हर साल एक न एक ऐसी घटना हो ही जाती है जो शराबबंदी और ड्राई स्टेट जैसे सामाजिक टाइटल को मजाक बनाकर रख देती है। ऐसा क्यों होता है कि त्रासदी हो जाने के बाद ही इन अवैध शराब की भट्टियों को ढूंढ ढूंढ कर नष्ट किया जाता है? क्यों त्रासदी होने का इंतजार किया जाता है? जवाबों के इंतजार में सवाल कई हैं। बेंगलुरु में हुई इस भयानक घटना के बाद आनन फानन में 60 से अधिक लोगों के खिलाफ आपराधिक केस रजिस्टर तो किए गए, लेकिन किसी एक पर भी मुकदमा नहीं चलाया जा सका और ना ही किसी को कोई सजा मिली। बस पीड़ित परिवारों को 1,000 रुपए बतौर मुआवजा देकर इस घटना को रफा दफा कर दिया गया। इसके पीछे क्या पॉलिटिकल, सोशल और कमर्शियल कारण हो सकते हैं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो में बताई गई जानकारियां आपको कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट कर भी बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं गौरव और आप हैं फैक्ट क्रक्स के साथ।